क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात शुरू हो गए? स्पीकर अयाज सादी की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकातों पर नजर लग गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और PTI रहनुमा स्पीकर के घर पहुंचे। हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत और फातेख्वानी की। बैरिस्टर गौहर ने कहा मुलाकात में कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। तर्जुमान कौमी असम्बली ने कहा वज़ीर आज़म और असद कैसर की मुलाकात नहीं हुई। असद कैसर दूसरे ड्राइंग रूम में बैठे थे। असद कैसर की भी मुलाकात की तरदीद। अता तारड़ ने कहा बाज़ाबिता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, गैर रस्मी मुलाकातें ज़रूर हो रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुज़ाकरात अच्छी बात है, मगर बानी PTI की गारंटी कौन देगा? वो दिन में कई रंग बदलते हैं, कभी जनरल बाजवा और फैज जामिन होते हैं। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने खुद अपने बंदे मारे। मलबा पुलिस और रेंजर्स पर डाला जा रहा है। PTI वाले रेंजर्स और पुलिस के शहीद अहलकारों की बात क्यों नहीं करते? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा सियासी मसाइल का हमेशा सियासी हल ढूंढना होता है। आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी सूरत महाजराई नहीं चाहते। दोनों अतराफ से गैर मशरूत मुज़ाकरात होने चाहिए। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। तहरीक इंसाफ का फैज हमीद से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है तो नून लीग की क़यादत को बताए। कैदियों की रिहाई धांधली से मुतालिक अदालतों से रुजू करे। 9 मई के केसेस भी अदालतों में ही चलेंगे। फैज हमीद के खिलाफ चार्जशीट पर पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतालिक है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जुर्म होता है। PTI एहतजाज के दौरान बैरिस्टर गौहर समेत PTI क़यादत से बार बार राबिता किया गया। उन्हें नए कानून के तहत दरख्वास्त देने का कहा गया। दरख्वास्त न देने पर मुख्तस करदा जगह पर एहतजाज की पेशकश की गई। PTI ने पेशकश मुस्तरद करके डी चौक की तरफ पेशकदमी जारी रखी। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत केस में वज़ारत दाखिला ने जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। हुकूमत रेत के टीले पर खड़ी है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं को रिहा किया जाए। 24 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है। कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाज़त नहीं देता। कानून के मुताबिक टैपिंग के लिए जज इजाज़त दे सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स आईनी बेंच में फ़ोन टैपिंग से मुतालिक केस की समाअत में कहा क्या फ़ोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले फ़ोन टैपिंग का कानून मबहम है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा फ़ोन टैपिंग से मुतालिक 2013 से कानून मौजूद है। अदालती निगरानी भी कानून का हिस्सा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा 2024 का जवाब मांगने वाले पहले 2018 का हिसाब ने इलेक्शन करवाने का मैंडेट नून लीग के पास नहीं था। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। एहतजाज के नाम पर तोड़ फोड़ रियासत को नुकसान पहुँचाना है। हुकूमत ने किसी के खिलाफ मुकदमा बनाने की इजाज़त नहीं दी। माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने कहा मुल्क मौजूदा हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहतजाज का जमहूरी हक देने के बजाय छीना गया। मखसूस नशिस्तों पर जो कुछ हुआ सबके सामने है। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियाँ अभी तक नामुकम्मल है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स मजाक बनकर रह गए। आइन और कानून के मुताबिक जो हो सका करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा ओपोजिशन को लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अरकान का असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अच्छी बात है। पहले यहाँ दलील से बात होती है, वहाँ दोनों तरफ से वो लेने चलती हैं। ओपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक है। तनकीद होनी चाहिए लेकिन हर बात पर नहीं। जो चीज़ें ठीक हो रही हैं उसकी भी तारीफ़ किया करें। सेनेटर फैसल वावरा का बैरिस्टर गौहर से मुसाफिहा। पार्लियामेंट में बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मुलाकात हुई। फैसल वावरा ने कहा मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तफाक। स्पीकर चैम्बर में दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात।
ज़राए के मुताबिक कौमी और सियासी उमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तफाक, राब्ता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार। यूरोप के बाद बरतानिया के लिए PIA की परवाजें बहाल होने का इम्कान। बरतानिया का वफ़द आइंदा माह पाकिस्तान आएगा। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक उम्मीद है मार्च तक बरतानिया के लिए परवाजें शुरू हो जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम ने अदालती फैसलों और कवानीन पर ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा। कानूनी टीम से हतमी तजावीज़ भी तलब कर लें। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात की तफसीलात दी जाएँ। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिख दिया। कहा बिल के तहत ही मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी थी। एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए उठाए गए इक़दाम से भी आगाह किया जाए। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा मदारिस का ताल्लुक तालीम से है, उन्हें वजारत तालीम के साथ ही मुंसलिक होना चाहिए। मदारिस के लाखों तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वजारत तालीम की जानिब से मदारिस के नसाब को बदलने की बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा हैं। किसी मदरसे में नसाब तब्दील करने का नहीं कहा गया। मदारिस की चौकीदारी करते रहे और करते रहेंगे। कराची के शहरी खबरदार, लापरवाही और तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने पर मुकदमा होगा। कराची पुलिस चीफ ने कहा नाकाबिल जमानत दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शहर में 50% हादसा डंपर्स और हैवी गाड़ियों की वजह से हो रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार फैमिली को गैर जरूरी तौर पर बाहर ले जाने से इज्तनाब करें। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, मंसूबों और मुआशी पेशरफ्त का जायजा। दोस्त ममालिक से किए गए वादों की तकमील और सरमायाकारों के फरोग के लिए मंसूबे पेश। वजारतों को पेशरफ्त तेज करने के अहकामात। सोशल मीडिया कंपनी मेटा के प्लेटफॉर्म में फ़नी खराबी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड्स की सर्विस मुतासर। मेटा वेबसाइट्स डाउन होने से सार्फिन को पैगाम रसाई में मुश्किलात का सामना। फेसबुक हुकाम का कहना है फ़नी खराबी दूर करने के लिए काम जारी है। साल में मोबाइल सारिफीन से 3 खरब 38 अरब रुपए टैक्स की वसूली। वजारत खजाना ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में सारिफीन से एडवांस टैक्स की मद में 92 अरब रुपए वसूल किए गए। मुल्क भर में शदीद सर्दी, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे। सर्दी की लहर 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। आस्तोर, शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी। हर तरफ सफेदी बिछ गई। बर्फ के गिरते गालों से मंजर दिलकश हो गया। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन, मिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन भी आमद। नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल का भी दौरा किया। ई-कॉमर्स के शोबे में दिलचस्पी का इजहार। मरियम नवाज का शंघाई में जिनको सोलर कंपनी का भी दौरा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के म्यूजियम भी गई। कम्युनिस्ट पार्टी की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा पीपल्स पार्टी ने मुश्किल हालात में मौजूदा हुकूमत का साथ दिया। हुकूमत साजी के मुआहदे की पासदारी नहीं हो रही। हुकूमत अपने मुआहदों पर अमल दरामद करे ताकि माहौल की तलखी कम हो। एक जमात सियासी डायलॉग नहीं करना चाहती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा करप्शन का राग अलापने वाले का अपना पूरा टब्बर डाकुओं में मुलव्विस है। नवाज शरीफ से रसीदें मांगने वाले के पास अपनी रसीदें नहीं। बुशरा बीबी ने अभी पंजाब की लूट मार का हिसाब देना है।